डू लुक्स मैटर? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी किसी ने नहीं बताई होगी इस तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। लुक्स जो है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि डू लुक्स मैटर? एक्चुअल में लुक्स ज़रूरी हैं कि नहीं है? तो क्या हुआ कि ज़रूरी हैं, यस ज़रूरी हैं लुक्स, लेकिन उसमें ट्विस्ट है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है और बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लुक्स आर इंपॉर्टेंट बट अ लिटिल बिट, राइट? बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लिटिल बिट, ठीक है। तो क्यों? अब देखो, ऐसे समझो, लुक्स ज़रूरी है लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूरी है। लुक्स जो है वो एक्चुअल में लुक्स के पीछे नहीं है, लुक्स जो इंडिकेट कर रहे हैं उसके पीछे। ध्यान से समझो, व्हेन अ गर्ल लुक्स एट यू, वो आपका दिमाग, आपका जो माइंड है, जो आपका जो सोल है, जो आपका हार्ट है, वो नहीं देख सकती, राइट? वो देख कर जज करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है उसके पास, राइट? तो वो क्या करेगी? अपने इन सेंसेस के ज़रिए, राइट, आई साइट के ज़रिए वो आपको देखेगी और आपको रीड करने की कोशिश करेगी कि आप कैसे इंसान हो, राइट? तो लुक्स जो है वो इंडिकेटर हैं आपका लाइफस्टाइल, आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो आइडियाज़ हैं इन लाइफ, डिफरेंट फेजेस में आप कैसे डिसीजन लोगे, कहाँ आप स्टैंड करते हो, आप किस तरीके से, आपका वर्ल्ड व्यू है, राइट? आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो, योर आइडिया ऑफ लाइफ, ये सब जो है उसे आपके लुक्स के थ्रू दिखता है। तो लुक्स इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इनडायरेक्टली है, मतलब जो इंडिकेट कर रहा है लुक्स, वो उसलिए इसके लिए लुक्स इंपॉर्टेंट है, राइट? मतलब ऐसा समझो, आपको नहीं पता कि स्टूडेंट कितना केपेबल है, लेकिन आप उसकी डिग्री देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो रफ, राइट? उसी तरीके से तो लुक्स जो है वो आपकी डिग्री जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लुक्स जो है वो आपके बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं आपकी हेल्थ के लिए, राइट? तो जिस तरीके की आपकी हेल्थ है, मतलब देखो, अगर लड़की आपसे पहली बार मिली है तो वो ऑब्वियसली आपको उठा करके सीधा डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगी कि आइए टेस्ट करवाते हैं आपका, नहीं, वो आपको देख कर अंदाज़ा लगाएगी कि इसकी हेल्थ कैसी है, राइट? इसीलिए आपकी बॉडी जिस तरीके की शेप में हो, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थिन हो, या आप अच्छी फिजिकल फिटनेस में हो, राइट, स्टेट में हो, तो क्या हुआ कि उससे इंडिकेशन आता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल जीते हो, आप कैसे फैसले लेते हो, आप सर्वाइवल के लिए कितना तैयार हो, राइट? दूसरी बात यह है, टैटूज आपकी बॉडी पे होना, आपकी बॉडी पे पियर्सिंग होना, आपका हेयर स्टाइल, आपके क्लोथिंग, राइट? आप एक्सेसरीज किस टाइप की यूज़ करते हो, चेन होती है गले में, लोगों के नोज रिंग भी होती है आजकल, बालियाँ भी होती हैं, और जो है यहाँ पर भी होती हैं, राइट? कुछ अंगूठियाँ होती हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है बताती हैं द काइंड ऑफ अ मैन यू आर, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट यू लाइक, एंड द काइंड ऑफ पीपल यू हैंग आउट विथ। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं इससे, राइट? इसीलिए लुक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लुक्स जो हैं वो इंडिकेटर हैं, वो एक विंडो है, वो एक अपॉर्चुनिटी है लड़की के लिए ये देखने के लिए कि वो जिस बस पे सवार होने वाली है वो बस कहाँ जा रही है। दूसरी बात, उस बस का सफ़र कैसा रहेगा, राइट? इसीलिए लुक्स इंपॉर्टेंट है। तो उसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ शी इज़ इन्वॉल्विंग हर सेल्फ इनटू, राइट? आई थिंक ये राइट फ्रेजिंग है। तो क्या हो रहा है कि उसे पहले से पता होना चाहिए, राइट, कि वो किस लाइफ में जा रही है, वो लाइफ उसे चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या वो लाइफ सेफ है कि नहीं है, राइट? उसका फ्यूचर क्या है, उस हिसाब से तो वो आपके लुक से पता चलेगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, लुक्स का मतलब ये नहीं होता कि हर आदमी को ऋतिक रोशन लगना है या हर आदमी को ब्रैड पिट लगना है, नहीं। लुक्स के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है। क्यों? ऐसे समझो, सलमान खान इज़ वेरी हैंडसम, शाहरुख खान इज़ वेरी हैंडसम, ऋतिक रोशन इज़ वेरी हैंडसम, सैफ अली खान इज़ वेरी हैंडसम, राइट? तो क्या हो रहा है कि ये सब लोग जो है ना एक दूसरे के जैसे नहीं लगते, अलग अलग लगते हैं, राइट? इनकी हाइट डिफरेंट है, इनका जो फेशियल फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, राइट? तो क्या हो रहा है कि सब अच्छे लगते हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर फेस नहीं है कि हाँ यही अच्छा लगता है बस, इसके अलावा तो कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, इफ़ यू मीट दैट क्राइटेरिया तो यू आर हैंडसम। अब उसमें क्या क्या है वो सुन लो। वो सिंपल सा मॉडल है जो हम बताते हैं, इसका नाम है फिजिकल मॉडल, राइट? फिजिकल हेल्थ के लिए है आपके लिए। तो इसमें क्या होता है, 6 चीज़ आती हैं। एक होता है आपकी ओरल हाइजीन रिलेटेड टू योर माउथ एंड योर टीथ, ठीक है, एज लॉन्ग एज के वो अच्छे शेप में है, क्लीन है, हाइजेनिक है, राइट? योर माउथ डजंट स्मेल, वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप बड़े ही हैंडसम हो लेकिन आप गंदे संदे हो और आप स्मेल करते हो तो आप अच्छे नहीं हो, राइट? और दूसरी बात यह है कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका न्यूट्रिशन, अच्छा खाओगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी। आपका फिटनेस लेवल सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है आपका स्किन केयर और आपका हेयर केयर, राइट? जब ये 6 चीज़ें ऑन पॉइंट होंगी ना तो आप एक हेल्दी स्पेसिमेन हो, राइट? आप एक हेल्दी जो है आप सैम्पल हो, ठीक है?
तो उस हेल्दी सैंपल को गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़ करेगी टू हैव अ बेबी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, और फिर वो बेबी जो है उसकी सर्वाइवल की जिम्मेदारी आप लोगे, ताकि वो बेबी बड़ा होकर इस लायक बन सके कि वो अपना बेबी जो है वो इस दुनिया में ला सके। तो जब ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएंगे ना, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सक्सेस फॉर अ वुमेन। तो बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से आपके बच्चे होना वो सक्सेस नहीं है, आपके बच्चों के बच्चे होना दैट इज सक्सेस एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसीलिए लुक्स इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना करते हुए बहुत आसानी से समझाया मैंने। इसीलिए लुक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अगेन लुक्स का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू लुक लाइक ब्रैड पिट और ऋतिक रोशन, नहीं। यू हैव टू लुक जिसे कहते हैं एक अच्छा इंसान जो कि अच्छी हेल्थ में है, अच्छी फिटनेस लेवल है उसका, और वो अपने आप को अच्छी से कैरी करता है, राइट। तो वो उतना काफ़ी है, राइट। तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो एक बार और वीडियो देख लेना तो आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। हाउ यू ड्रेस, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू हैव योर हेयर स्टाइल, योर बॉडी, योर फिटनेस, राइट। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका लाइफ स्टाइल और वो सारी चीज़ें, राइट, एक्सपीरियंस वगैरह। तो द काइंड ऑफ लाइफ शी इज़ इन्वॉल्विंग इन टू, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये जो है प्लेलिस्ट जो है वो सेव कर लेना, शेयर ज़रूर करना, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।